भी सठ भी सुधर जाते हैं सत्संगति पाने से, बिल्कुल। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिणत हो जाता है। फिर आप सज्जन और दुर्जनता की बात करते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि सत सुधरहि सत्संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई। फिर कहा मूर्ख हृदय न चेत जे गुरु मिलंची सम फूले फले न बेत जदपि सुधा बरखई जल्दी। भी सठ भी सुधर जाते हैं सत्संगति पाने से, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिणत हो जाता है। फिर किसी ने सवाल कर दिया गोस्वामी जी से कि अगर कोई नहीं सुधरे तो, उसने कहा मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख हृदय होते हैं वो कभी नहीं चेतते, चाहे साक्षात सरस्वती उनकी जीवा पर आकर बैठ जाए। जैसे वेद के वन में, वेद का वन होता है बांस, वेद के वन में जैसे फूल पत्ते पुष्प पल्लवित और अंकुरित नहीं होते, वैसे मूर्ख हृदय कभी नहीं चेतते। तो आप जैसा राजेश भाई फिर सवाल खड़ा करता है कि गुरुजी उनका क्या इलाज है, वो कहता है कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, 12 साल तक नलकी में डाले रखो और वो जब नलकी हटाओगे वो फिर टेढ़ा हो जाएगा। फिर आप जैसा सवाल करता है कि उनको ब्लेड लेकर जड़ से काटना पड़ता है। इसलिए दुर्जन में और सज्जन में ये फर्क रहता है। हमारी जो संगत रहती है वो साधु संगत रहती है, विद्वानों की संगत रहती है, धर्म की संगत रहती है, उससे समाज सेवा भी जुड़ी हुई है और राजनीति का पार्ट भी जुड़ा हुआ है और परिवार सेवा भी जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें हैं। तो सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार और दुर्जन के साथ दुर्जनता का, कि जो तो को काटा बोए तहे बोए तो फूल, वो नहीं है। जो तो को काटा बोए तहे बोए तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा किसी से पाला। बिल्कुल।